नाजरीन, ड्रामा सीरियल फासिक की आप लास्ट एपिसोड देख चुके, लेकिन अभी भी बहुत कुछ ऐसा था जो आपकी नजरों से ओझल रहा। तो फिर चलते हैं मुकम्मल स्टोरी की तरफ। स्टोरी बहुत दिलचस्प है, हो सके तो मुकम्मल देखने की कोशिश कीजिएगा। फातिमा की शादी उमैर से हो गई, लेकिन सुल्ताना को यह बर्दाश्त नहीं था कि फातिमा उमैर की दुल्हन बने। सुल्ताना कहती है, फातिमा तुमने उमैर से शादी तो कर ली, लेकिन मैं इसे किसी भी सूरत नहीं चलने दूंगी। तुम मेरी अनिका के हक पर डाका नहीं डाल सकती। अनिका तो बेवकूफ थी जो मतहर जैसे मुफलिस फ्रॉडिये की झोली में जा गिरी। फातिमा, सब खुशियां तुम्हारे हिस्से में, और मेरी नाजों पली बेटी इस कुटिया में। साइमा और मुताहिर उसे कभी भी खुश नहीं रखेंगे। तुम तलाक याफ्ता एक बच्चे की माँ होकर उमैर की दुल्हन बनकर इस घर की मालकिन बनने के ख्वाब देख रही हो। मैं तुम्हारे ये ख्वाब चिकना चूर कर दूंगी। जिस तरह से अनिका ने तुम्हें मुताहिर की जिंदगी से निकालकर बाहर फेंक दिया था, बिल्कुल उसी तरह, बल्कि जलील और रुस्वा करके मैं तुम्हें उमैर की जिंदगी से ही नहीं बल्कि इस घर से भी निकाल दूंगी। तुम्हें क्या पता, मर्द की मोहब्बत तो चंद दिन की होती है। उमैर का दिल तुमसे जल्द ही भर जाएगा। भाभी जान तो तुम्हें अपनाने की गलती कर सकती हैं, लेकिन मैं नहीं। मैं तुम्हारा एक एक पल मुश्किल बना दूंगी। फातिमा, तुमने अनिका के ही हक पर डाका नहीं डाला, बल्कि मेरे अरमानों का भी कत्ल किया है। सुल्ताना अनिका को फोन करती है। अम्मी, हाँ अनिका, कैसी हो तुम मेरी जान? अम्मी, मेरा इस कुटिया में दम घुट रहा है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुताहिर मुझ पर हर रोज हाथ उठाता है, और साइमा फूफो को देखें सारा दिन मुझसे काम करवाती है, सुबह सुबह ही मुझे उठा देती है। भला अम्मी, आप जानती हैं मैं तो दिन के 12 बजे उठने की आदी हूँ। सुल्ताना कहती है, अनिका मेरी जान, ये सब तुम्हारा अपना किया धरा है। अम्मी, मैं बहक गई थी। फातिमा को जलाते जलाते खुद जल रही हूँ। मुझे क्या पता था ये मुताहिर इतना बड़ा कंगाल निकलेगा। जिस दिन से सवेरा ने इसको घर से निकाला है, उसी दिन से घर में चूहे की तरह छुपा बैठा है। अब तो इसके पास खाने के लिए 10 रुपए भी नहीं है। अम्मी, मैं भूखी हूँ, मैंने कल से खाना नहीं खाया, और घर का खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। पता नहीं अम्मी, फुफ्फो ने किस किस्म की ऊट पटांग सी सब्जियां पका रखी हैं। बिल्कुल भी मेरा तो इनको देखने को दिल नहीं करता। प्लीज अम्मी, मुझे मुताहिर से छुटकारा दिला दें। मैं अब मुताहिर के साथ 1 मिनट भी नहीं रह सकती। मुझे अब मुताहिर जहर लगने लगा है। अनिका कहती, अम्मी फातिमा को जल्द से जल्द उमैर की जिंदगी से निकालें। मुझे उमैर की बहुत याद आती है। वो मेरा कितना ख्याल रखा करता था। मैं ही पागल थी जो फातिमा को बर्बाद करने के चक्कर में खुद बर्बाद हो गई हूँ। सुल्ताना कहती है, अनिका ये सब कुछ इतना जल्दी नहीं हो सकता मेरी बेटी, मेरी जान, वक्त लगेगा। उमैर फातिमा से मोहब्बत करता है, तुम देख नहीं रही? उमैर ने भाभी जान की मुखालफत के बावजूद फातिमा को अपना लिया। उमैर तो फातिमा के साथ अजलान से भी बहुत मोहब्बत करता है। जब से उसकी शादी हुई है कमरे से बाहर ही नहीं निकला। अनिका ये सुनकर जल जाती है, लेकिन अम्मी मैं क्या करूं? मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं फातिमा को और उमैर के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुल्ताना कहती है, अनिका तुम सब्र करो, भाभी जान हैं, वो फातिमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। उनका बस चलता तो इस शादी को होने से ही रोक देती। सुल्ताना कहती है, अनिका बस तुम तसल्ली रखो, आग तो पहले ही लगी हुई है, बस मेरा काम तो पेट्रोल फेंकना है। अनिका फोन बंद कर देती है। अम्मी, अगर आप किसी काम की होती ना तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही ना होती। अब मुझे ही कुछ करना होगा। पहले तो मुझे मुताहिर से जान छुड़वानी है। मैंने सवेरा को इस घर से निकाल कर भी गलती की है, वरना मुताहिर तो मुझे खुद ही तलाक दे देता। सोचो अनिका, इस कुटिया से और मुताहिर से किस तरह से निजात हासिल करनी है। मुझे मुताहिर को गुस्सा दिलाना है ताकि वो खुद ही मुझे तलाक दे दे। जैसे ही मुताहिर कमरे में दाखिल होता है, अनिका मुताहिर को कहती है, मुताहिर तुम आ गए। वैसे मुताहिर तुम कितने बदकिस्मत हो, तुम्हारी एक बीवी ने तो तुमसे तलाक लेकर उमैर से शादी कर ली। आज उमैर फातिमा के साथ सुहागरात मना रहा है। तुम्हारा बेटा भी फातिमा के पास है, जिसकी वल्दियत के खाने में भी अब उमैर का नाम होगा। तुम एक बेटे के होते हुए भी बिन औलाद के हो गए हो। सवेरा ने पहले तो तुम्हें धक्के देकर अपने हाफिज और दिल से निकाला, फिर तुम्हारी गाड़ी भी छीन ली, और अब गन पॉइंट पर तुम्हारे घर में घुसकर तुमसे खुला के कागजात पर दस्तखत भी करवा लिए, और तुम्हारी पीठ पर इस तरह लात मारी है जिस तरह से एक औरत नामर्द शख्स को मारती है। तुम्हारी तो सारी अक्कड़ ही खत्म हो गई है। तुमसे अच्छा तो फकीर ही है जिसकी जेब में 3 वक्त के खाने के पैसे तो होते हैं। अब सोचो, जब सवेरा भी किसी और से शादी करेगी तो सवेरा का सब कुछ उसी का हो जाएगा, और तुम रह जाओगे खाली हाथ। तो फिर बजाना ताली हिजड़ों की तरह। मुताहिर कहता है कि अनिका तुम कहना क्या चाहती हो? यही मुताहिर कि तुम नामर्द हो,
तुम्हारे पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं है। पहले तुम्हारी एक बीवी ने तुम्हें छोड़ दिया, फिर तुम्हारी दूसरी बीवी ने तुम्हें छोड़ दिया, और नामर्द क्या होता है। मुताहिर कहता है कि अनिका तुम जुबान संभाल कर बात करो। अनिका कहती है मुताहिर नामर्दों से इसी तरह बात की जाती है। मुताहिर को गुस्सा आ जाता है, अनिका का गला इतनी जोर से दबाता है कि अनिका मौका पर ही दम तोड़ देती है। अनिका को मुताहिर से मुकम्मल निजात मिल गई। अनिका के सारे ख्वाब दम तोड़ गए। साइमा फौरन आती है, मुताहिर ये तुमने क्या कर दिया, तुमने अनिका को मार दिया। साइमा दोनों हाथों से मुताहिर का गिरेबान पकड़ लेती है। फिर नसरीन फातिमा से माफी मांग रही होती है, फातिमा मुझे माफ कर दो, मुझे तो जाकर अब एहसास हुआ कि औलाद की माँ की जिंदगी में कितनी अहमियत है। ये मुझे उस वक्त एहसास हुआ जब मुझे पता लगा कि उमैर को गोली लग गई है। मेरी तो जान ही निकल गई थी फातिमा, और तुम्हारा अजलान तो बहुत ही मासूम है। इतने मासूम बच्चे को मैं उसकी माँ से अलहदा किस तरह से करती हूँ। प्लीज़ फातिमा मुझे माफ़ कर दो। फातिमा की ज़िंदगी उमैर से शादी करने के बाद बिल्कुल ही बदल गई। फातिमा अपने माजी को भूलकर आगे बढ़ गई। उसे तो दुनिया में ही जन्नत मिल गई। फातिमा और उमैर अपने कमरे में चले जाते हैं। इधर नसरीन को साइमा फ़ोन करती है। साइमा रो रही होती है। नसरीन कहती है क्या हुआ साइमा, तुम क्यों रो रही हो। भाभी जान सब खत्म हो गया, मैं बर्बाद हो गई। मुताहिर ने अनिका को कत्ल कर दिया है। मुताहिर को पुलिस पकड़ कर ले गई है। नसरीन फौरन ही सुल्ताना की तरफ जाती है। नसरीन दरवाज़ा खटखटाती है। भाभी जान आप। हाँ मैं सुल्ताना। सुल्ताना कहती है कि भाभी जान आपका रंग क्यों उड़ा हुआ है। नसरीन कुछ कहना चाहती है। वो सुल्ताना हाँ हाँ भाभी जान मैं आपकी परेशानी को जानती हूँ कि आप किस कुर्ब से गुजर रही हैं। आपका एक ही इकलौता बेटा है और उसकी शादी एक तलाक याफ्ता और बच्चे की माँ से हो गई है। इतनी खामोशी से वो भी। भाभी जान मैं तो पहले ही कहती थी कि ये फातिमा तो है ही बड़ी चालाक, किस तरह उमैर को अपनी मुट्ठी में काबू कर लिया है। सुल्ताना कहती है भाभी जान आप फिक्र ना करें, मैं और आप मिलकर फातिमा को इस घर से चलता कर देंगे। नसरीन कहती है सुल्ताना ऐसी बात नहीं है। वो अनिका, क्या हुआ अनिका को भाभी जान। वो सुल्ताना अनिका को मुताहिर ने कत्ल कर दिया है। अभी अभी मुझे साइमा का फोन आया था। सुल्ताना के पांव से जमीन निकल जाती है। सुल्ताना और अनिका ने फातिमा के साथ कौन कौन सी ज्यादती नहीं की। सुल्ताना की आंखों के सामने सब आ जाता है। यौम एहतसाब आ चुका है, हर खतावार को सजा मिलेगी। स्टोरी का बकिया हिस्सा आप कल की वीडियो में देखना ना भूलिएगा। नाजरीन आज से आप सेम चैनल पर सेम टाइम पर न्यू ड्रामा सीरियल दिल जार जार देखेंगे, जिसमें पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम परफॉर्म कर रहे हैं। उम्मीद है ये ड्रामा भी आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो टीवी को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। वीडियो देखने पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।